हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और किचन में क्या पक रहा है आज आपके? प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आज हमारे घर बनी है बाजरे की रोटी, कढ़ी, चावल और मेथी की सब्जी, और बना है मूली की भाजी, और साथ में हाँ मम्मी ने बनाई है आलू बड़ी, क्योंकि पापा इतनी ये चीजें नहीं खाते तो पापा को सिंपल सब्जी बनानी पड़ती है। तो इतनी चीजें बनी हुई है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आ जाइए आप लोग खाना खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बात शुरू करते हैं। आज का पूरा वीडियो मेरा जगत दीदी के ऊपर है। आज जगत दीदी के ऊपर मैं क्यों बोलना चाह रही हूँ, आप लोग ये मत बोलना कि मैं उनका कोई सपोर्ट कर रही हूँ या कुछ भी। मैं उनके गलत के साथ कभी भी सपोर्ट में नहीं थी। और हम लोग जब भी बात करते हैं बहुत न्यूट्रल होकर बात करते हैं, किसी के पक्ष को लेके विपक्ष को लेके। जैसे बोला जाता है कि आप मनीषा के साथ हो या फिर जगत भैया के साथ हो या जगत दीदी के साथ हो, तो हम लोग किसी के साथ नहीं है। लेकिन जहां लगता है कि जहां बोलना चाहिए बस वहीं बोलते हैं। तो कल का जो वीडियो लाइव जो उनकी आई थी जगत दीदी की, तो वो काफी रो रही थी, है ना। और वहीं पर एक मनीषा का भी वीडियो आया था, जगत भाभी का, कि वो भी भयंकर रो रही थी। आप लोगों ने दोनों का रोना देखा? सबने ऑब्जर्व किया होगा, शायद मैंने नहीं, सबने ही ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों का रोना किस तरीके का था। ठीक है। जगत भाभी का जो वीडियो आया उनका थंबनेल देखती और इनका जो लाइव आया वो देखती, ऐसा लग रहा था जगत भाभी बहुत प्री प्लान से सारी चीजें करने के लिए यहाँ आई थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने मनीषा का सपोर्ट नहीं किया है। मनीषा के साथ मेरी शुरू से सिंपैथी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी एज ए लेडी। क्योंकि कभी नहीं चाहते हम कि कोई और औरत उनके घर में घुसे, उनके पति के जीवन में कोई स्थान ले। हम लोग हमेशा चाहते हैं पत्नी पत्नी होती है तो पत्नी ही वहां बनी रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। और यहाँ रही जगत दीदी की बात, तो कल जब जगत दीदी आई तो मैं सच बताऊं ना, एज ए लेडी कल मैं भी रोने लगी उनके साथ। मुझे बहुत दुख लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार, ठीक है इसने गलती की है अपनी लाइफ में, मानते हैं इसने गलती की है, लेकिन गलती की इतनी बड़ी सजा। जो देखो वो उसको परेशान कर रहा है, जो देखो वो उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। किस हद तक नहीं बोला जा रहा है, कहीं प्रेगनेंसी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं इस होटल, कहीं उस होटल, सब जगह का। इंसान की सहने की एक क्षमता होती है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, है ना, इंसान एक हद तक सह सकता है। भले ठीक है यार, उसने गलतियां की और अभी 1-1.5 महीने काफी सजा भुगत ली उसने। जो देखो वो उसको ट्रोल किया, हर किसी ने उसको ट्रोल किया, जितना बोलना था बोला उसके लिए। अभी तक ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग एक चीज को गौर करो, जिसने उसको बदनाम किया, जो भी किया, जो भी रिलेशंस थे, सब चीज लेके आए, वहां से वीडियो की कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई ना दोस्तों। पूरा परिवार वीडियो छापा ना, लेकिन यहाँ से वीडियो कितने आए हैं उस इंसिडेंट के बाद, जो भी घटनाएं हुई हैं, सारी चैट खुलने से लेके सब कुछ तक, कितने वीडियोस आए होंगे आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है। अब आप क्यों आदमी और औरत की गलती का लेवल अलग अलग होता है क्या? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आप लोगों से। आदमी गलती करे तो खुलेआम सब कुछ करे, और औरत गलती करे तो चुपचाप घर में बैठ जाए। गलती उनकी बहुत बड़ी है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं उनकी गलती में सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। उनने जो किया है बहुत गलत किया है, और मैंने शुरू से इस चीज का हमेशा वो किया कि नहीं यार वो गलत है, वो गलत है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इतना टाइम हो गया है, और यार उसको भी अब आगे बढ़ने दो लाइफ में, उसकी बच्ची के लिए बढ़ने दो, है ना। ठीक है, वो बच्ची के लिए बोल रही हैं, तो यार ये भी सही है ना कि बच्ची को कौन पाल देगा? आप लोग पाल देंगे या हम पाल देंगे? कोई और पाल देगा या कोई यूट्यूब पे से उठ के आ जाएगा बच्ची को पालने? कोई नहीं आएगा। कोई किसी के बच्चों को नहीं पालता है। आज जो अकेला रहता है ना, वो इन सब स्थितियों को बहुत अच्छे से समझता है कि बच्चे अपने हैं, अपन ने पैदा करे हैं, बाप नहीं है,
तो हमको ही पालना है, सारी जिम्मेदारी उठाना है। तो ये अकेली औरत बहुत अच्छे से समझती है ये चीज। तो आज उसके साथ ही वही कंडीशंस है कि उसको, मैं तो यही कहूँ कि कल की लाइफ में भी आपको नहीं आना था, पर अच्छा रहा, चीजें बहुत सी क्लियर होती है, क्योंकि इंसान परेशान हो जाता है सारी चीजें देख देख के जब उसको ट्रोल किया जाता है, जब चीजें सामने आती है ना, तो ऐसा लगता है हे भगवान, ऐसा इससे अच्छा तो हम मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये चीजें आने लगती हैं दिमाग में। हम कहें लाख बुरी, वो लाख बुरी, सबकी निगाह बुरी, सबके साथ उसने बुरा किया है, लेकिन अब उसको वक्त तो हो गया जितना होना था। सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि उसके लिए वक्त तो अब उसको जीने दो। आपने भी देखा होगा, मैं काफी टाइम से उसके ऊपर कोई वीडियो, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त हो गई ना, वो जी रही है अब अपने लिए, जीने दो, उसकी बच्ची के लिए उसे जीने दो। किसने हक दिया यार कि अब अपन फिर से उसको बोले, जब वो इंसान शांति से बैठा है अपने घर में, शांति से अपना काम कर रहा है और सब चीज बोल रहा हो। कल जब उसने बोला ना, देखो हर बच्ची जब अपन खुद पैदा करते हैं ना, तो उनकी कसम अपन झूठी नहीं खा सकते, ये तो हर माँ जान सकती है कि अपने खुद के जाए बच्चे की कसम अपन कभी झूठी नहीं खा सकते। तो कल उसने तासी की कसम खाई ना यार, कि उसका अब उससे कोई रिलेशन नहीं है। और यार वो बेवकूफ होगी क्या, वो उससे रिलेशन रखेगी? जिस इंसान ने उसको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, सोशल मीडिया एक ग्लोबल, आप लोग जानते हो, प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में बदनाम हो गई वो लेडी, तो क्या वो उस आदमी के साथ फिर से संपर्क में आएगी? आएगी तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ औरत कहलाएगी। इसलिए मैं बस आप लोगों से यही बोलूंगी, जीने दो यार उसको, मत करो कमेंट उसको गंदे गंदे, कुछ भी ऐसा मत लिखो। आज के वीडियो में तो उसने देखा कमेंट सेक्शन भी ऑन कर दिया, करने दो, रहने दो, चीजें हो गई जितनी होनी थी। गलतियां किससे नहीं होती यार, सबसे होती हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ये भाई बहन बन के फिर गलती करी, ठीक है, उस चीज को तो हम लोग भी कभी सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि रिश्ते बदनाम हुए। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, दुनिया में ऐसे कितने लोग कर रहे होंगे, कोई ये अनोखी तो नहीं थी कि जिसने ये पहली बार गलती की हो? आप लोग खुद सोच लीजिए, क्या इसको बदनामी इसलिए इतनी मिली कि ये सोशल मीडिया पर थी? सोच के देखिए आप। कहते हैं ना, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है। इनकी यही हुई, ये सोशल मीडिया पे थी, इनकी छप गई। और होता यार, एक जिंदगी में एक फेज ऐसा आता है जब कुछ समझ में नहीं आता है और इंसान गलती कर बैठता है, और हर इंसान से गलती होती है। हम लोग कोई भगवान नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, सबसे गलतियां होती हैं जिंदगी में। कल सरिता और जेठू भैया ने कितना सही बोला कि पहला पत्थर वो मारे, जो एक गाना है कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो यहाँ तो सभी पापी हैं, सबने कुछ ना कुछ कांड किए होंगे जिंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कांड ना किए हों। हाँ ठीक है, इनका कांड थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उसका मतलब ये तो है नहीं है कि उस चीज को अब पकड़ के ही बैठ जाएं। जो अब ज्यादा शासन कर रहा है यूट्यूब पर, उसको देखो, उसके लिए बोलो। अलग समझ में चीजें आने लगी हैं कि कहाँ कौन सही है कौन गलत है। कल मनीषा मुझे टिप, मतलब मैं ये कहूँ कि वो लेडी मुझे कहीं से भी कल सही नहीं लगी है। कल जो वो रोई है ना, उसके आंसू अलग दिख रहे थे, आंसू तो दिख ही नहीं रहे थे, मैंने तो बहुत जूम कर करके देखा, उसका एक आंसू नहीं निकला। जब रोते हैं आप लोगों को मालूम है कि चेहरा कैसा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक लाल हो जाती है, नाक से पानी आने लगता है, आंखों से कितना पानी गिरता है, अलग ही समझ आता है कि इंसान रो रहा है, रियली में रो रहा है। और बनावटी रोना अलग समझ में आता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसी वीडियो में नॉर्मल हो जाना, वही बातें करना, एक ही एक बातें करना, वही बातें सुन के भी इंसान थक चुका है। तो समझदारी का परिचय दो यहाँ पर, है ना, चीजें लोगों को समझ में आने लगी है। और कहते हैं ना, जो शांत है, ठीक है, उसने किया है तो वो शांत है,
कि यार उससे गलती हुई थी, तो वो शांत बैठी है कि यार उसने गलती, चलिए ठीक है। एक एटीट्यूड के साथ मैंने भी बोला था कि जब इनने अपनी गलती स्वीकारी जगत दीदी ने, तो उनमें फुल एटीट्यूड दिख रहा था। मुझे नहीं मालूम, अब उस चीज के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि इनमें इतना एटीट्यूड क्यों है, लेकिन ठीक है यार, लेट को करो। वो एक औरत है, हम लोग सब एक औरत है यार, हम लोग ही किसी की नहीं समझेंगे तो फिर कहते हैं ना, औरत का दिल में ममता रहती है यार, है ना, बहुत सॉफ्ट दिल रहता है औरत का। भगवान ने औरत को बनाया ही इसलिए, किसी का दुख देख के जरा में रोना आ जाता है ना, किसी के सुख को देख के अपन, खुशी देख के उसको अपन उसके सुख में शामिल हो जाते हैं, दुख होता है तो दुख में शामिल हो जाते हैं। ये औरत को भगवान ने ऐसे ही बनाया है, बिल्कुल सॉफ्ट दिल की। जरा में भावुक दिल रहता है ना, जरा में बह जाते हैं यार। अब ये मत बोलना कि मैं उसके आंसुओं के साथ बह गई और उसका पक्ष ले रही हूँ। मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ आज, रियली मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ। और ये भी मत बोलना कि मनीषा के आंसू आपको नहीं दिखे। कल मनीषा के आंसू बिल्कुल घड़ियाली घड़ियाली आंसू थे, मैं आपको बता दूं। वो किसकी कठपुतली बनी है? मनीषा बहुत बड़ी गलती कर रही है जिंदगी में, बहुत बड़ी गलती कर रही है। यदि आज आप इस तरीके से बिल्कुल कठपुतली बन के रह जाओगी ना, तो जिंदगी भर कठपुतली बन के रह जाओ। गलत में साथ नहीं देना है किसी के भी, चाहे फिर वो अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। ऊपर वाला देख रहा है ना यार। थोड़ा सा बस इतना ही बोलूंगी दोस्तों कि अब चीजों को स्टॉप करने का टाइम आ गया है। जहां चीजें स्टॉप हो चुकी हैं तो वहां स्टॉप कर दो। जहां चीजें चल रही है उसके लिए बोलो, कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां निरंतर चल रही है, वहां पे बंद नहीं हो रही है चीजें। लेकिन यहाँ तो स्टॉप हो चुकी है ना, तो फिर क्यों उसको पोक करना। जीने दो बंदी को अपनी जिंदगी यार। कौन सा हमारा खा रही थी यार, हमारा ले रही थी यार, हमारे लिए कोई वो हो रहा था कुछ। अपना खा रही है, अपना कमा रही है, अपनी बच्ची को खुद पाल रही है। उसकी जिंदगी, अब उसे जो आगे करना होगा कर लेगी वो। हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? कोई नहीं होते हैं दोस्तों, कोई नहीं होते हैं। सबको हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। वो तो आके कुछ तमाशा अब नहीं बना रही ना, जैसा इस पक्ष में तमाशा बन रहा है, वो बना रही है किसी का तमाशा? नहीं बना रही, क्योंकि उसका खुद का तमाशा बन चुका है, वो खुद जानती है ये चीज। इसलिए शांत होके वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो ठीक है, अच्छा है ना यार, बंदी को करने दो अपना काम, बख्श दो उसे यार। अब मत बोलो, अब मत बोलो, बस इतना ही बोलूंगी आप लोगों से। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन।